हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब हमको सबसे प्रथम आपको बताना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं या इनको डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं और डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। ठीक है ना, हमको ये बताना है। और डी ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये बताना, और इसमें कौन टिपिकल है और कौन नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन है। अब आपको कुछ मेन पॉइंट्स याद रखना है, इसमें आपको ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, बस पॉइंट याद रखना है और उस पॉइंट से ही हमें बहुत पॉइंट्स मिलेंगे जिनको हमें यहाँ डिनोट्स करना है। ठीक है बच्चे, तो हम सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं डी ब्लॉक तत्वों का। तो जो डी ब्लॉक के तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम, ये लिखेंगे अक्रिय गैस, ये अक्रिय गैस। तो इस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कोई भी अक्रिय गैस होगा जो उसके आसपास होगा उस तत्व के, वो अक्रिय गैस हम यहाँ लेते हैं। फिर अगला नेक्स्ट है कि n-1d, इसमें रहेंगे 1 से 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और लास्ट जो होता है ns, जो सबसे भारी कोष होता है वो ns होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं 1 से 2। ठीक है ना, ये जीरो हमने क्यों लिया कि 0 से 2, तो जो हमारा फोर्थ, जो हमारी ये फोर्थ इसकी श्रेणी आएगी। ठीक है ना, मतलब कि हमने जो ये अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको 4 श्रेणियों में डिवाइड किया है, एक 3D श्रेणी, एक 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। ठीक है ना, तो जो 4D सीरीज है उसके अंदर हमारे पास प्लेटिनम एलिमेंट्स हैं, उसके जो एस सब सेल है, ये एस उपकोष है, उसमें 0 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए हमने 0 से 2 दिखाया, वरना हम 1 से 2 दिखाते हैं एनएस में। मोस्टली एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ देखो एक फॉर एग्जांपल है आपके लिए कि जो मेरा 3D श्रेणी है उसका एक एलिमेंट है 21, जिसका एटॉमिक नंबर है अस्केडियम। इसका जो मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं, मैं लिखता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये आता है उस इससे पहले 3D से पहले 4s2 भरते हम। ठीक है ना, और 3D हम भरते बाद में, जिसमें आता है 3d1, 1 इलेक्ट्रॉन्स आता है। ठीक है ना, अब आप इससे याद रखना कि जो हमारा बाहरी कोष है, जो हमारा भारी कोष है उस वो एस है जो हमने यहाँ 0 से 2 दिखाया, उस एस में मोस्टली 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है ना, इससे भी हमको कुछ पॉइंट्स मिलेगा, इसको भी याद रखना है। ठीक है ना, मतलब हमको रटना नहीं, यहाँ पॉइंट इनसे ही हमको समझना है और वो हमको इससे लिख देना है। ठीक है, तो 3D1 है। अब ये कहा कि जो अंत, देखो पहले ये भर दिया ना हमने, तो इसकी एनर्जी कम है, ऐसा क्यों है? इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन्स बाद में एंटर करता है, पहले कम एनर्जी वाले में एंटर करता है। तो जो 4s उपकोष है उसकी एनर्जी कम है, 3D उपकोष की एनर्जी ज्यादा है। तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जाएंगे? डी में जाएंगे। तो डी में गया 1, ठीक है, ऐसे ही जाते रहेंगे 1 2 3 4 5 9, ठीक है, 9 तक जाएंगे। अब हमको लिखना है कि डी ब्लॉक के तत्व किनको कहते हैं। ठीक है ना, यह डी ब्लॉक के तत्व कौन होते हैं ये है। तो हम आपको एक दिखा रहे हैं कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसका मैं आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाता हूं। ठीक है ना, ये मेरे पास कौन है ये दिखाते हैं, ये समझना बच्चों। ये यहाँ पे एस ब्लॉक हो गया, इसके पास ये हमारे बीच में जो आएंगे ये हमारे पास डी ब्लॉक आएगा। फिर हमारे पास कौन आएगा, इधर हमारे पास पी ब्लॉक आएगा। ठीक है ना, इस पी ब्लॉक में भी हमारे पास ये 6 होंगे, ये 6 होंगे। तो और ये लास्ट में इधर 1 की। तो ये समझो कि जो ये पूरा मेरा कौन है, ये मेरा एस ब्लॉक है। ठीक है ना, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं इसमें। इसको और ऊपर कर दे।
ये हो गया। तो ये मेरे पास हाइड्रोजन है, ये लिथियम, सोडियम, ये पोटेशियम, बेरियम, ये सीजियम और फ्रेंसियम। तो हम कहते हैं कि जो डी ब्लॉक है, ठीक है ना, ये बेरिलियम, ये नंबरिंग डालो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो इसको भी आप ऐसे कर लो। देखो बच्चों, ये कितने हैं हमारे पास? 10 है। ये क्यों दिया? देखो एस आप जानते हैं हमारे पास कौन है, एस उपकोष होता है, पी उपकोष होता है, डी उपकोष होता है, एफ उपकोष होता है। हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो एस उपकोष है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हम कहते हैं जो पी उपकोष है उसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हम कहते हैं डी उपकोष में अधिकतम 10 रहते हैं और एफ में अधिकतम 14 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है ना। जब हमने कहा कि एस में 2 रहते हैं तो हमने इसलिए एस में क्या आता है कि यहाँ पर भी आप देखोगे हमने यहाँ पे लिखा है 0 से 1, मतलब कि एक भी इलेक्ट्रॉन होगा, 2 भी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो कुछ ये जो अपने ये एलिमेंट है, ये इसको कहते हैं जो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसको 2 उसमें डिवाइड कर दिया हमने, फर्स्ट ए और सेकंड ए में। ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। ये 12 हो गया, ये 13, ये 14 15 16 17 और 18, ठीक है ना। तो हमारी जो मॉडर्न आधुनिक मतलब पीरियडिक टेबल है और सारणी है उसमें 18 ग्रुप्स होते हैं। ये आपको शो कर दिया, हमने दिखा दिया, ठीक, क्लियर है। तो कहते हैं कि एस में 2 रहते हैं। हमने ये बताना चाह रहे हैं हम आपको कि एस ब्लॉक को 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया। 2 पार्ट्स में ये इसलिए डिवाइड है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक भी रहता है और 2 भी रहता है उसके बारे में। तो ये इसलिए ये ऐसे एलिमेंट्स है जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके बारे में। ये ऐसे एलिमेंट है जिसमें 2 जब इसमें रहेगा तो देखो ये 3 है और ये 1 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं, सपोज करो 3 का लिथियम, तो हम लिखते हैं 1s2 2s1, तो और हाइड्रोजन का 1 तो 1s1। आप ये दे रहे होंगे ये बाहरी कोष में है, बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे जिनका 1 इलेक्ट्रॉन, जिनके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन वो फर्स्ट ए में और जिनके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ए में, ठीक है। ऐसे ही इसका लिखते हैं, जब इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं, ये कौन है, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है। ये कौन आएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है बच्चों। तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास कौन सा हम लिखते हैं, हम लिखते हैं NS2NP1 से 6, ठीक है ना। तो बाहरी कोष में ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इसके बाहरी कोष में आएगा, ये कौन आएगा, बोरान परिवार, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, और ये हो गया अपना हीलियम, ठीक है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं, बोरान का 5 है, 1s2 2s2 2p1, देखो 2 5। तो बाहरी कोष में कौन है, पी में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसलिए लेंगे NP1, इसको लिखेंगे NP2, इसको लिखेंगे NP3, ये हो जाएगा NP4 और बच्चों ये हो जाएगा NP5, ये हो जाएगा NP6, ठीक है ना। और NS2 रहेगा, ये सब में NS2 ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो यह भाई इससे हमें ज्ञात हो रहा है कि ऐसे तत्व है पी ब्लॉक के अंदर जिसका पी में 1 इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ रखेंगे, जिसका पी में 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब बाहरी कक्ष के पी में तो उसके 2, इस प्रकार से 1 से लेके ये हमारे 6 तक जाएंगे, वही है, ठीक है ना। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पी में 6 वर्ग क्यों दिखाए गए हैं कि उसमें 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए पी ब्लॉक को 6 वर्गों में डिवाइड किया गया। इसी प्रकार एस को 2 में किया गया और इसी प्रकार आप समझो डी को 10 वर्गों में डिवाइड किया गया।
एफ की हमें अभी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हम डी ब्लॉक ही आपको बता रहे हैं। क्लियर है ना? क्या क्लियर है कि डी में 10 वर्ग ही क्यों किए हैं? क्योंकि इनमें एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा, किस में आएगा? डी में। तो डी में आएगा 1, डी में आएगा 2, डी में 3, ऐसे बढ़ते जाएगा और ये लास्ट में यहाँ 10 आएगा। जिसमें 10 आता है उसको डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व उनको कहते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी में जाता है और n-1 डी कोष आंशिक रूप से भरा होता है। तो यहां से देखिएगा, तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना, तो हम कहेंगे ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करता है उनको हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। देखो यहां से समझिएगा, कोई जरूरत नहीं फालतू आपको इधर उधर अपना दिमाग खर्च करने, दिमाग को सेफ रखो। तो इसके आधार पे कहेंगे, यहां से समझो, हम क्वेश्चन है हमारा कि डी ब्लॉक के तत्व किसको कहते हैं? हम कहेंगे ऐसे तत्व जिनके परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करता है उसको हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है ना? फिर ये लिखा मैंने, हम यहां कैसे कहेंगे? ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं का अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी सब सेल या कोष में प्रवेश करता है और यह आंशिक रूप से भरे होते हैं, क्योंकि जब यहाँ भी n-1 आएगा तो उसमें क्या है? 1, तो ये रहेगा आंशिक रूप से भरा। 2 है तो ये भी 2 है, तो आंशिक रूप से भरा रहेगा। क्लियर हुई ना बात? तो इसलिए हम कहेंगे कि ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं का अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी कोष में प्रवेश करता है और ये आंशिक रूप से भरे होते हैं उनको हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है ना? करेक्ट। अब यहां से समझिए, इससे हम कहेंगे कि जो हमारे बाहरी कोष है NS, S में अधिकतम सभी तत्वों में, लगभग सभी तत्वों में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसके आधार पर इनके सभी डी ब्लॉक तत्वों के गुण भी लगभग समान रहते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा डी ब्लॉक के तत्व किसको कहते हैं। अब इसको हम लिख देंगे यार, ठीक है ना? बात क्लियर आई? अब मैं लिख देता हूं। ठीक, ये क्यों बना के दिखाया कि सुनो, हमने इसलिए दिखाया कि हम फिर कहेंगे कि भाई डी, तीसरा हमारा क्वेश्चन पुटअप होगा आपसे कि भाई डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। ठीक है ना? तो जब हम संक्रमण तत्व के बारे में बताएंगे तो हम कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे कि जो डी ब्लॉक के तत्व है वे एस ब्लॉक और टी ब्लॉक के मध्य पाए जाते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर हुआ ना? क्या बोलेंगे? समझ में आया? अरे ये बोलेंगे देखो कि ऐसे तत्व जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य पाए जाते हैं उनको हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है ना? फिर नेक्स्ट उसका है, मतलब ये डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं और इसी कारण इनको संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के मध्य पाए जाते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कि संक्रमण तत्व का दूसरा भी है। हम कहते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व है वे अपनी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था या न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था या न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में, ठीक है ना, विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं, तो उसको भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार हम ट्रांजिशन एलिमेंट की भी डेफिनेशन देंगे और फिर हम कहेंगे ये अपनी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था या न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में आंशिक रूप से भरे होते हैं। आंशिक रूप से भरे होते, मतलब कि n-1 डी आंशिक रूप से भरा हुआ है। डी में कितने आएंगे? 10। तो 10 के 10 कंप्लीट नहीं होंगे, 10 में से कम इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, उसे कहते हैं आंशिक रूप से भरा होना। क्या कहते हैं उसको? आंशिक रूप से भरा, जिसमें जब भी डी उपकोष में 10 से कम इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो उसको हम कहेंगे कि यह उपकोष आंशिक रूप से भरा है।
और जब अपने निम्नतम ऊर्जा अवस्था या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में कितने रखता है, 10 से कम इलेक्ट्रॉन रखता है, तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। गुड। चलो देखो बच्चों, ये हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसको 3D श्रेणी बोलते हैं, वाई वाला 4D श्रेणी बोलते हैं, इसको 5D बोलते हैं और इसको 6D। पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट को हमने 4 श्रेणियों में, पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट को हमने कितने में बांटा, 4 श्रेणियों में बांटा। किस किस में बांटा है, ये देखो, ये 3D श्रेणी, 3D संक्रमण श्रेणी होगा, 4D, ये लिखो 3D संक्रमण श्रेणी हो गया, ठीक है ना, ये, और 4D संक्रमण श्रेणी हो गया। इसी प्रकार हमारा 5D संक्रमण श्रेणी हो गया, 5D के बाद हमारा 6D संक्रमण श्रेणी हो गया, ये हो गया संक्रमण श्रेणी। जो इटीरियम वाला है इसको हम 4D श्रेणी बोलते हैं, इसको 5D, इसको 6D। अब हमको बताना जो स्केडियम 21 है, ये इनके एटॉमिक नंबर हमने डाल दिए, ठीक है ना। तो ये कहता है कि जो ये डी ब्लॉक के तत्व है, ये सारे के सारे कितने, 40 तत्व है, क्योंकि एक सीरीज में इसमें जो हमने बताया कि 3D, इसमें 10 एलिमेंट, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, तो टोटल कितने, 40 हुए। तो ये 40 है। तो अब ये बताते कि जो तीसरे वर्ग के एलिमेंट है, ये देखो तीसरे वर्ग के एलिमेंट कौन है, अस्केडियम है, इटीरियम है, लैंथेनम है और एक्टिनम, ठीक है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स। तो लैंथेनम और एक्टिनियम ये सब अपना अलग गुण दिखाते हैं इन सब तत्वों से, ठीक है ना। तो क्या दिखाते हैं, जो ये संक्रमण डी ब्लॉक के तत्व अपना गुण दिखाते हैं, उससे अलग ये वर्ग 3 के तत्व गुण दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं कि जो इनके यौगिक है वो त्रिसंयोजी होते हैं और रंगीन होते हैं और प्रतिचुंबकीय होते हैं, ठीक है ना। कौन सा गुण दिखाते हैं कि जो इनके कंपाउंड्स बनते हैं, यौगिक बनते हैं, वो त्रिसंयोजी होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं और रंगीन होते हैं। क्योंकि हमने कहा कि सारे के सारे क्या है कि जो डी ब्लॉक के तत्व है वे रंगीन होते हैं अधिकतर, ठीक है ना, कलर देते हैं। इसी प्रकार ये देखा कि जो जिंक है, देखो समझो आप, ये हमने दिखाया आपको क्या कि ये जो अपना 3D है, इसमें क्या 1 इलेक्ट्रॉन है, डी में ऐसे समझो, नहीं आता समझ में कोई बात नहीं, यहाँ पे समझो डी में कितने 5 होते हैं, इसके कक्षक 1 2 3 4 5 ये। तो डी में जो पहला इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे जाएगा, तो शेष सब खाली है, तो इसलिए कहते इसको बोलते हैं कि डी उपकोष आंशिक रूप से भरा है। जब ये आंशिक रूप से भरा है तो ये क्या दिखाएगा, रंगीन दिखाएगा, कलर देगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अब देखो जिंक का कौन सा है, ये देखो जिंक का 30, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 ये होगा, ठीक है ना। इसको हम इधर से ये हटा देते, ये लो, तो ये क्या होगा 3d10। अब ये देखो डी, जो डी कोष के जो कक्षक है पूर्ण रूप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कहते हैं कि जो 12वें वर्ग के एलिमेंट है उसके जो डी कोष है, डी कक्षक है, वे पूर्ण रूप से भरे हैं, फुलफिल भरे हैं। जब ये पूर्ण रूप से भरे हैं तो ये संक्रमण तत्व नहीं है। हमने कहा कि संक्रमण तत्व वे है जिनका n-1 डी कोष आंशिक रूप से भरा है, मतलब जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। अब जब इसमें पूरे 10 भरे हैं तो ये इसमें नहीं है, मगर क्या करते हैं कि ये सारे के सारे इसी तरह के जिस तरह डी ब्लॉक के तहत अपना गुण प्रदर्शित करते हैं,
तो ये भी गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको डी ब्लॉक में रखा गया है, परंतु ये संक्रमण तत्व नहीं है, ये याद रखना। ठीक, और ये याद रखना कि ये अलग गुण दिखाते हैं। फिर कौन सा हो गया, अस्केडियम, इटीरियम, लैंथेनियम, एक्टिनियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपर, सिनेमा, ये सारे के सारे कितने हो गए, 8 एलिमेंट्स हो गए, 4 इधर 4 इधर, ये कहलाते हैं अविशेष संक्रमण तत्व, इनको बोलते हैं नॉन टिपिकल एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो कितने बच गए, 40 में 8 गए 32, 32 हमारे जो एलिमेंट्स सारे वे क्या बुलाते हैं, विशेष संक्रमण तत्व। ठीक है, जैसे ये टीरियम है, तो ये देखो, ये पूरा इसका है, ये टिटेरियम है, जिंकोरियम, निबियम है, मोलिब्डेनम, टेक्सीनियम है, रुथेरियम है, रोडियम है, प्लेटिनियम है, सिल्वर है, कैडमियम। ठीक है ना, तो ये 10 हो गए, ऐसे इनमें भी पूरे 10 हैं, ये भर देंगे हम। तो ये कितना हो गया हमारे, तो 32 ऐसे एलिमेंट है जो ये सारे के सारे इसमें आएंगे, ये संक्रमण तत्व में, विशेष संक्रमण तत्व है, ये अविशेष संक्रमण तत्व। ठीक है ना, तो अब हम इसको जो हमने बताया आ गया क्लियर है कि इससे भी हम निकालेंगे, इससे हमें पता लग रहा है कि डी उपकोष n-डी उपकोष आंशिक रूप से भरा है, तब वो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व जिसमें 10 तक इलेक्ट्रॉन है, जैसे इस ग्रुप के हो गए, वे संक्रमण तत्व नहीं। अब एक कंडीशन इसमें सुनो, कॉपर में ये देखो, कॉपर वाला कौन सा है, 11वां वर्ग, ये कौन सा 11 वर्ग, तो ये है Cu कॉपर, कॉपर का 29 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2 होता है। ठीक है ना, तो जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास सही लिखते हैं, ये कहता है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता उधार, तो ये हो जाए 3d10 और यह है 4s1। ठीक है, तो इस प्रकार क्या कहते हैं कि जो कॉपर है, कॉपर का जो डी उपकोष है वो 10 एलिमेंट्स से भरा है। जब 10 एलिमेंट्स से भरा है तो ये भी संक्रमण तत्व नहीं हुआ, मगर ये संक्रमण तत्व कैसे, ये कहता है जो कॉपर है वो 2 आयन देता है। ठीक है, तो कितने 2 आयन देगा, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था 2 में, ऑक्सीकरण अवस्था 2 में ये देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 और ये 4s0 रह जाएगा। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 होगी। ये कह रहा कि ऑक्सीकरण अवस्था में +2 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका कोष आंशिक रूप से भरा है। ठीक है ना, तो जब ये आंशिक रूप से भरा है तो यह भी संक्रमण तत्व है। तो इस प्रकार हम इनको कहेंगे कि ये संक्रमण तत्व है। जब ये इस तरह पूरे भरे हैं तो ये संक्रमण तत्व नहीं है, मतलब कि इस अपनी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में संक्रमण तत्व नहीं है। जब ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में आते हैं तो ये संक्रमण तत्व काउंटिंग में आते हैं। ठीक है ना, अब हम इसकी आपको जो हमने ये बताया क्लियर है, अब इसका पूरा लिख देते, मैं इसको रेस कर लेता हूं। देखो जी, जो आपको समझाया था कि डी ब्लॉक के तत्व किसको कहते हैं, वो हमने आपके इस पे लिख दिया है, ये आपको नोट्स करना। ठीक है ना, नंबर 1 लिखा, वे तत्व जिनके परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में भरे जाते हैं उनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि डी ब्लॉक तत्वों के परमाणु में n-1 डी कोष आंशिक रूप से भरे होते हैं। नंबर 3 आपको याद रखना कि डी कोष तत्वों के भारी कोष NS, मतलब कि जो ये NS में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण सभी तत्वों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। तो ये तो हो गया कि भाई डी ब्लॉक के तत्व किसको कहते हैं। अब हमको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, ये वो पॉइंट्स हैं जिसमें हमने कहा है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं।
तो ये क्या है, नंबर 1 पॉइंट है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं, संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के मध्य स्थित है। ठीक है ना, आए समझ में? क्यों कहते हैं संक्रमण तत्व? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के मध्य स्थित है। नंबर 2 पॉइंट है, संक्रमण तत्वों की अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था व सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होगा, n-1 डी कोष आंशिक रूप से भरे होंगे। ठीक है ना, नंबर 2 पॉइंट। इस कारण इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। अब जो हमने आपको पीरियडिक टेबल में दिखाया था, कौन दिखाया था, वर्ग 3। वर्ग 3 में कौन होते हैं तत्व, अस्केडियम, इटीरियम, लैंथेन, एक्टिनियम तत्व संक्रमण तत्वों से अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं कि इनके जो यौगिक है वे त्रिसंयोजी होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं और रंगीन होते हैं। ठीक है ना, और शेष है ना, वर्ग 3 हो गया। और जो अलग है, एक कौन है, वर्ग 12। कौन होता है, वर्ग 12 का बताते हैं आपको। ये देखो, ये वर्ग 12। वर्ग 12 के तत्व कौन है, ये अपना जिंक है, ये जिंक है, ये कैडमियम है, ये मरकरी है और ये कॉपर सिनेमा। तो इन सब के बाहरी कोष किससे है, बाहरी कोष कौन सा है, n-1 डी उपकोष में कितने डी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉन समझो, इसका ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 होता है। ठीक है ना, तो ये पूर्ण रूप से भरे हैं। इसी प्रकार इसका भरा, इसको भरा, इसको भरा, मतलब कि जो 3d है, जो n1, देखो n किसको कहते हैं, 4 को, सबसे बारीक कोष n, इसको क्या बोलते हैं, नहीं समझा कोई बात नहीं, यहां से देखो, इसको बोलते हैं NSO, इसको बोलते हैं n-1 डी। ठीक है ना, तो डी में 10 है और एस में 2 है। तो ये कंप्लीट रूप से भरे हैं इनके। तो जब कंप्लीट रूप से भरे हैं तो इनको क्या है, संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। फिर भी इनको हम डी ब्लॉक तत्वों में रखते हैं। क्यों कि ये अपने सामान्य गुण डी ब्लॉक तत्वों की तरह प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, इसलिए रखे हैं। तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वर्ग 12 के तत्व, ठीक है, वर्ग 12 के तत्व अपनी सामान्य अवस्था में पूर्ण रूप से डी, पूर्ण रूप से, चलो डी उपकोष भरे होते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। यद्यपि ये डी ब्लॉक तत्वों की तरह गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको डी ब्लॉक में या डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं। आगे क्लियर समझ में है ना कि इनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, जबकि ये पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए इनके डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।
हो गया ना। चलो अब हमको क्या कहना है कि जो हमारा ये वर्ग थर्ड और अपना कौन है वर्ग 12, वर्ग 12 के तत्व कौन है, वर्ग 3 के तत्व है अस्केडियम, इटीरियम, लैंथेनम, एक्टेनम। इसके तत्व कौन है, जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, कॉपर, सिनेमा है। तो कितने तत्व, 4 ये और 4 ये, कितने हो गए टोटल 8 एलिमेंट्स। इन 8 तत्वों को, इन 8 तत्वों को अविशेष संक्रमण तत्व, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब जो शेष बचे, कौन बचे, उतार उसको, हो गया ना। अब नेक्स्ट इनसे अलग कौन बचे, ये कितने 40 हो ना। अब ये देखो डी ब्लॉक के शेष कितने बजे, 32 एलिमेंट्स, ये कहलाते विशेष संक्रमण तत्व, जिसको कहते हैं स्पेशल, नॉन है ना, नॉन ये कहते हैं स्पेशल ट्रांजिशन एलिमेंट, स्पेशल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या क्या बोल लेंगे, नॉन। बस ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। ये बचेंगे डी ब्लॉक के शेष 32 एलिमेंट, ऐसे लिखेंगे। देखो बच्चे, डी ब्लॉक के शेष 32 जो एलिमेंट्स है उन्हें विशेष संक्रमण टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, ये लिखेंगे। ठीक है ना, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ये लिखेंगे आप। ठीक है ना। एक ऐसा ही बचा नेक्स्ट हमारा जो वर्ग 11 है, जो वर्ग 11 है। ठीक ना, वर्ग 11 के तत्व कौन से, जो अपने पास कॉपर है, ठीक है ना, अपने पास Ag है, अपने पास Au है, एंड अपने पास ये, ठीक है ना। ये 4 एलिमेंट्स हैं। अगर देखो इसका एग्जांपल समझो, ये कॉपर 2929 है, ये बोलता है 1s2 2s2 2p6 है, 3s2 3p6 3d9 4s2। ठीक है ना। तो ये कहता है कि ये 9 इसको अपने को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगा, तो जो सही करेक्ट इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वो हम लिखेंगे ये। ठीक है बच्चों, ये लिख लेंगे 3d10 4s1। अब ये कहता है कि जब 3d10 ये कंप्लीट रूप से भरा है तो ये संक्रमण तत्व में नहीं काउंटिंग होगा। ठीक है ना, तो इसको संक्रमण तत्व मतलब इस समूह के तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे कि 3d10 कंप्लीट हो गया। मगर ये देखा गया जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है 2+, ठीक है ना,
और जो Ag2+ और जो AuA3+। तो जब ये इस तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो तो ये क्या बच जाएगा हमारा कॉपर 29 कॉपर ये 29 इसका वो है। 2 ऑक्सीकरण 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d कितना रह जाएगा 2 चले गए ना तो 9 4s0। ऐसे ही कौन रह जाएगा Ag2+ इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या रह जाएगा ये रह जाएगा 4d9 और 4s बस 4d9 लिख लो आप ठीक है ना। ऐसे ही इसका रह जाएगा किसका Au का देखो ये ना 3+ में जाएगा तो इसका कितना रह जाएगा ये रह जाएगा 5d8। तो ये d जो है अनकंप्लीट हो गए इस कारण संक्रमण तत्व मानते हैं। इस ऑक्सीकरण अवस्था में ये संक्रमण तत्व माने जाएंगे और इनको संक्रमण तत्व कहेंगे ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि जो सभी के सभी हमारे कितने पास संक्रमण तत्व है डी ब्लॉक के अंदर कितने तत्व है डी ब्लॉक के अंदर सारे के सारे तत्व 40 है। डी ब्लॉक के अंदर सारे के सारे तत्व कितने हैं 40 है ठीक है ना। जिसमें से 8 एलिमेंट्स है नॉन टिपिकल एलिमेंट जिसे अविशेष संक्रमण तत्व कहते हैं और 32 विशेष संक्रमण तत्व है ठीक है ना। बच्चों अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करना सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों को भी शेयर करना जिससे उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सके। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।